काव्या कथा अमृत। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि उत्सव के प्रथम दिवस पर देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। देवी शैलपुत्री का वाहन बैल है एवं अतः उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी शैलपुत्री को 2 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। आइए आज हम शैलपुत्री माता की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माता रानी की जय। पुराणों के अनुसार सत्य युग में दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं और वीरणी से 60 कन्याएं हुईं। इसमें सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान रुद्र से विवाह किया था। भगवान रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपने दामाद के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। कहते हैं कि शिव को औघड़ जानकर दक्ष सती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। दक्ष ने सभी गंधर्व, यक्ष, देव को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं। कहते हैं कि शिवजी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिवजी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। स्वयंवर के समय जब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तभी शिवजी तत्क्षण वही प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। इस पर दक्ष बहुत कुपित हुए थे। कथा के अनुसार सत्ययुग के अंत में एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ये घटना ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। शिवमाता सती की देह को उठाकर तांडव करने लगे। इससे समस्त सृष्टि खतरे में पड़ गई थी। सभी चिंतित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और इसे रोकने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के भस्म शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया और वो धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिर गए और उसने 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सती के देह त्याग के बाद शिव का क्रोध असीम हो गया। उनके जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए।
यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष का सिर काटा गया और बाद में बकरी का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवन दिया गया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। त्रेता युग या प्रारंभिक द्वापर में वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। इनको ही माता पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में माता पार्वती और भगवान शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और पुत्री वनलता। बचपन से ही माता शैलपुत्री में शिव को पुनः पाने का संकल्प था। नारद मुनि के मार्गदर्शन में उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। इससे इन्हें मां ब्रह्मचारिणी भी कहा गया। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। अगली वीडियो में हम मां ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनेंगे। भक्तों, इस कथा को दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने का बड़ा महत्व है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काविया